हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की नंबर सिस्टम जो है उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर टोटल 4 सम्स हैं। इनको हम आपको अच्छे से करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए और अब पेपर्स के अंदर अगर ये सम आते हैं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। चलो अब हम इनको करते हैं। आज की हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट सम हम करते हैं। तो फर्स्ट सम है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स वो गिवन है, तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों है। मतलब साथ में हमारा जो आंसर होगा उसका रीजन भी बताना कि हमने ये आंसर क्यों किया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहली जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया कि जो हर एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो देखो बच्चों, हमने जब लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन किया था तो वहां पे हमने देखा था कि जो रियल नंबर है दीज आर कलेक्शन ऑफ इरेशनल और रेशनल नंबर्स। मतलब ये जो रियल नंबर है वो सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को कवर करके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक इरेशनल नंबर भी रियल है और हर एक रेशनल नंबर भी रियल है। तो पहली जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास तो ट्रू है। तो ये हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि जो रियल नंबर है उसके अंदर इरेशनल और रेशनल सारे के सारे नंबर्स आते हैं। तो हर एक इरेशनल नंबर क्या हुआ, रियल हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर m वेयर m इज नेचुरल नंबर। तो इन्होंने बोला है कि जो हर एक जो पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर तो वो क्या होता है, अंडरूट m, यानी m हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है तो अंडर उसके रूट की फॉर्म में वो होता है। तो ये नहीं होता बच्चों, ये देखो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो हमारी जो पहले वीडियोस आई हैं इस फर्स्ट चैप्टर की 3 वीडियो बन चुकी हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे इंट्रोडक्शन, थ्योरी और जो फर्स्ट एक्सरसाइज वो करवाई गई है। तो उसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट हमारी ये वीडियो हम लेकर आए हैं, जो सेकंड एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की उसकी। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, नंबर लाइन के ऊपर जो हर एक नंबर होता है वो क्या होता है, अनट्रूथ m की फॉर्म में होता है, जहाँ पे m क्या है, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो ये देखो, यहाँ हमारे पास जो नंबर लाइन देखे तो इस साइड सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स है, और इस साइड सारे के सारे क्या है, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है। तो देखो, अगर मैं अंडरूट 0 लिखूं तो 0 आ जाएगा, अंडरूट 1 लिखूं तो 1 आ जाएगा, अंडरूट 2 लिखूं तो ऐसे ही इरेशनल रह जाएगा, अंडरूट 3 भी ऐसे ही रह जाएगा, अंडरूट 4 अगर मैं लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव नंबर है उनको तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर हैं उनको हम रूट के अंदर नहीं लिख सकते। ये क्यों नहीं कर सकते बच्चों? देखो, हमने रियल नंबर लाइन की बात की है, लेकिन अगर ऐसा हमने किया कि कोई नेगेटिव नंबर है और उसको हमने क्या किया है, रूट के अंदर लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर ना रह के कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये अलग तरह के नंबर्स होते हैं जो आप लोग +1 क्लास के अंदर आप पढ़ोगे, अभी आपको नहीं है ये आपके सिलेबस के अंदर। तो ये यहाँ पे हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो +1 क्लास के मैथ में आता है। ठीक है, तो वहां पे जाके आप समझोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो यहाँ आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर नेगेटिव नंबर को हमने रूट के अंदर लिखा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, रियल नंबर वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स को हम रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए जो हर एक नंबर पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर उसको हम रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि हर एक जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, कि इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, ऊपर वाली भी हमारी फॉल्स थी, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और फॉल्स क्यों है, देखो नंबर लाइन के ऊपर तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0। और यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं मान लो मैंने 2 लिया,
टू है वो एक रियल नंबर तो है, लेकिन इसको मैं इरेशनल तो नहीं बोल सकती, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब रेशनल नंबर को छोड़ के जो नंबर बच गए वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो टू है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही थ्री है वो एक रेशनल नंबर है, इसको हम इरेशनल नहीं बोल सकते। तो हर एक जो रियल नंबर है वो इरेशनल नहीं होता, लेकिन हर एक इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होता है, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और बाकी दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सम है, सेकंड सम, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जो स्क्वायर रूट होता है हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इरेशनल होता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो हमारे पास क्या है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है नंबर लाइन के ऊपर, अगर उनका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वो स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर ही होगा? अगर नहीं तो हमें ऐसा एक एग्जांपल देना है कि जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो एक रेशनल नंबर होगा, ना कि एक इरेशनल नंबर होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम जो नंबर लाइन है एक बार उसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर लाइंस हमारी जो प्रायोरिटी है, यहाँ पे हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये ओरिजिन है 0, इस साइड मैंने सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स को लिखा है और इस साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को लिखा है। ठीक है, ये नंबर मैंने ले लिए। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, अगर मैं किसी भी सब पॉजिटिव इंटीजर को लूं और उसका मैंने रूट कर लिया, स्क्वायर रूट निकाला, तो मान लिया मैंने जो एक एग्जांपल ले लिया कि मैंने 2 को उठा लिया, तो 2 का अगर मैं रूट निकालूंगी तो इसका जो कंप्लीट रूट है वो नहीं निकलता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर 2 ही लिखेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए तो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है। लेकिन अगर मैं वही 4 को लूं, तो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। फर्दर अगर हम लें 9, इस पे ही आगे 9 आएगा, 9 को अगर हम अंडर की फॉर्म में लिखें तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो 3 आ जाएगा। तो 3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/1, इसको हम लिख सकते हैं 3/1। तो इनको क्या कर सकते हैं, हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू हमारा 0 नहीं है। तो ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स के। ठीक है, तो लेकिन हमारे स्टेटमेंट में क्या बोल, रूट है सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो इरेशनल होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। जो स्क्वायर रूट है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल नहीं होगा, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। तो ये जो है हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। ये हमारे पास एग्जांपल भी हमने कर लिया कि जो √4 अगर हम ले तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या आएगा, 2, जो कि एक रेशनल नंबर है ना कि एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी के सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो ये इस तरीके के जो सम है, कुछ एग्जांपल भी गिवन है और ये सम भी है एक्सरसाइज के अंदर। ये इसके अगर माना जाए, देखा जाए तो इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे पूरे चांसेस हैं इसके पेपर में आने के, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो चलो अब करते हैं कि जो √5 है उसको हम जो नंबर लाइन है उस पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमारे पास सम है कि जो √5 है उसको हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बच्चों, जो 5 है, √5 को हम लिख सकते हैं √4+1, ऐसे लिख सकते हैं। और फर्दर अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर देखें पाइथागोरस थ्योरम हमने की है, जो पाइथागोरस थ्योरम हमने की है वहां पे क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऐसे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है
जहाँ पे यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ पे मैंने दूसरा एंगल मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं बेस का स्क्वायर करूंगी और उसमें जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दूंगी, तो जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, और यहाँ से अगर ये जो स्क्वायर है उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास, अगर इस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है, √5, बेस कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1। तो हम इसी की हेल्प से जो √5 है उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को लेंगे, जो नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव बेस पे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर 0 से लेके 2 तक जाएंगे, और जो 2 है नंबर लाइन के ऊपर, जो 2 पॉइंट है वहां पे क्या करेंगे, यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और अब क्या करिए, जो मान लो यहाँ ये पॉइंट P आ गया, ये यहां से मैंने क्या किया, ये जो ओरिजिन है ओ, इसको हम मिला देंगे P पॉइंट से ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया जिसकी लेंथ कितनी है 2 है, और ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर जिसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है 1 है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या देगा, इसका स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये जो लेंथ आएगी ये हमारे पास कितनी है, √5 है। लेकिन ये देखो ये हमें प्लेन के अंदर मिली है यहाँ पे, तो हमें तो क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें एक कंपास लेना है, यहाँ पे रखना है, और इसको √5 यानी ओपी की लेंथ जितना ओपन करके इसको रेडियस मान के एक जो है आर्क लगानी है यहाँ पे ऐसे ऐसे, और जहां पे ये आर्क नंबर लाइन को कट करेगी वही हमारे पास वो पॉइंट आएगा जो √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो नंबर लाइन है पॉजिटिव साइड में यहाँ पे 2 तक की डिस्टेंस है, 2 यूनिट तक की कवर करनी है, और फिर इसके जो 2 पॉइंट है यहाँ पे क्या करना है, एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है और ओरिजिन को उस पॉइंट के साथ मिला देना है। और इस जो ओरिजिन से इस पॉइंट की जो लेंथ है ये हमें क्या देगी, हमारा जो गिवन नंबर है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है यानी √5 उसकी लेंथ देगी। और इसको हमने क्या करना है, रेडियस मान के यहाँ ओरिजिन के ऊपर जो कंपास है वो रख के पेंसिल से यहाँ पे ऐसे क्या कर देना है, एक आर्क लगा देनी, एक चाप लगा देनी हो, और ये जो चाप है, आर्क जहां पे नंबर लाइन को कट करेगी वही पॉइंट हमें क्या देगा, √5 की वैल्यू देगा इस नंबर लाइन के ऊपर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपके कोई भी मार्क्स वो कटे नहीं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो कमेंट के अंदर कुछ डाउट हो लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे करनी है। इसके अंदर क्या बोल रखा है, हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे O, जिसको हम ओरिजिन मानेंगे, और O से एक यूनिट लेंथ की लाइन है वो ड्रॉ करेंगे OP1, ठीक है। और ये P पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, एक यूनिट लेंथ का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, जो कि हमारे पास क्या आएगा, P2 P1 आएगा, ठीक है। वैसे ही अब हमें क्या करना है, P2 को जो रेफरेंस मान के P2 के ऊपर हमें क्या करना है, यूनिट लेंथ का ही परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ कर देना है, जो कि आएगा P3 P2। वैसे ही हमें क्या करना है, P3 के ऊपर फिर से हमें एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर वो ड्रॉ करना है, जो कि P4 P3 आ जाएगा। फर्दर ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा P5 P4, नेक्स्ट P6 P5, ऐसे आके हमारे पास क्या है, जो स्पाइरल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। और जो लेंथ है ओरिजिन से इन डिफरेंट पॉइंट की, OP1 OP2 O3 P3 OP4 एंड सो ऑन, ये हमें क्या देंगी, ये हमें वैल्यूज देंगी 1 और √2 √3 √4 √5 एंड सो ऑन। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो स्क्वायर रूट स्पाइरल है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये एक्सरसाइज हो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पेपरों की जो है एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जो वीडियोज़ आएंगी उनके बारे में आपको पता चलता रहे और आपको टाइम पे अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए जो मटेरियल है वो मिलता रहे। थैंक यू।